हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड में एक टॉपिक है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, उसके प्रिंसिपल के बारे में और उसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, सब के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में क्या होता है, उसका प्रिंसिपल होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन आर यूज्ड फॉर टाइट्रेटिंग वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस का टाइट्रेशन करते हैं हम, उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ वीक एसिड, हम वीक एसिड की कंसनट्रेशन को पता करते हैं और वीक बेस की, वीक एसिड की या फिर वीक बेस की। वी कैन यूज़ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। जब हम वीक एसिड या फिर वीक बेस की कंसनट्रेशन को पता करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। द प्रोसीजर ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स द सेम एज एसिड बेस टाइट्रेशन। जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने किया था, वैसे ही नॉन एक्वस टाइट्रेशन में करते हैं। टाइट्रेमेटिक मेथड employing non aqueous solvents used for the assay of certain materials which cannot be easily titrated in aqueous substances। ऐसा हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन मेथड जो होता है ऐसा हम यूज़ करते हैं जिसमें नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का हम यूज़ करें और ऐसी सर्टेन मटेरियल का यूज़ करें जो हमारे टाइट्रेशन में एक्वस सब्सटेंस नहीं आ पाते हैं, हम नॉन एक्वस ही यूज़ करते हैं। रीज़न क्या होता है टाइट्रेशन करने का, रीज़न फॉर टाइट्रेशन इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन, हमें ऐसा क्या करना होता है रीज़न, द प्रोडक्ट माइट बी इनसॉल्युबल इन वाटर, जो हम प्रोडक्ट यूज़ करें वो वाटर में इनसॉल्युबल हो, और द एनालाइट इट्स टू वीक एसिड और वीक बेस, हमारा जो एनालाइट है जिसके हमें कंसनट्रेशन पता करनी है, या तो वो वीक एसिड हो या फिर वो वीक बेस हो। जैसे कि एसिड जो होते हैं वीक हो, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड। वीक बेस जैसे कि ट्राई मिथाइल अमोनिया, पायरिडीन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस होते हैं। सॉल्वेंट्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट है हमारा प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एम्फोप्रोटिक और एम्फीप्रोटिक और एप्रोटिक। जो प्रोटोजेनिक होता है, दी सॉल्वेंट्स हैव एसिडिक करेक्टर, जो ये वाले सॉल्वेंट होते हैं उनका एसिडिक करेक्टर बहुत ज़्यादा और हाई एफिनिटी होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की। तो इसके एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये वाला सॉल्यूशन प्रोटोजेनिक होता है। प्रोटोफिल, दी सॉल्वेंट्स आर हाई एफिनिटी फॉर द प्रोटोन, प्रोटोन की तरफ इनकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है तो उनको हम कहते हैं प्रोटोफिलिक। दी सॉल्वेंट्स आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं, और प्रोटोजेनिक जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो इसके एग्जांपल है पायरिडीन, एन ब्यूटाइल, ब्यूटाइलामाइन, इथाइलिन, डायमीन एक्सेट्रा। एम्फोप्रोटिक और अमीमोप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, दी सॉल्वेंट्स हैव हाई एबिलिटी टू डोनेट एज वेल एज टू एक्सेप्ट, इनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। ये जो होते हैं ये प्रोटॉन्स को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो उसके एग्जांपल है ग्लेसियल एसिटिक एसिड और डायोक्सोन। ठीक। एप्रोटिक क्या होते हैं, दी सॉल्वेंट्स आर कंसिडर्ड केमिकली न्यूट्रल और इनर्ट, जो ये होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि बेंजीन, टोलुइन और CCl4 जो होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे कुछ सॉल्वेंट होते हैं और एग्जांपल ऑफ ड्रग एसिड यूजिंग दिस सॉल्वेंट, कौन कौन सी ड्रग्स में हम इसको यूज़ करते हैं उस सॉल्वेंट को। तो फर्स्ट है एसीटोन, एसीटोन में क्लोरफामाजाइड, फॉर्मिक एसिड में लीवोडोपा, एसिटिक एसिड में एड्रेनालिन, पायरिडीन में क्लोरथायडोन, डायोडोक्सोन में मिथाइल डोपा, मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन में एल्कलॉइड्स। ये वाली ड्रग्स के साथ हम ये वाला सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं जब हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं तब। फिर डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम एंड पॉइंट का डिटेक्शन कैसे करते हैं। इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन द एंड पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड बाय द कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर। उसमें हम इंडिकेटर डालते हैं, अगर कलर चेंज हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा एंड पॉइंट आ जाता है। फॉलोइंग इंडिकेटर्स जो है वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रिस्टल वॉयलेट जो होता है वॉयलेट से येलोइश ग्रीन बना देता है। अल्फा नेप्थॉल बेंजीन इंडिकेटर होता है जो ब्लू टू डार्क ग्रीन कर देता है, और सेट ब्लू से पिंक कलर बना देता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।